नमस्कार, खबरें झारखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं रोज उरांव और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सरकार ग्रामीण अर्थव्यवस्था में महिला उद्यमियों के लिए नई संभावनाएं सृजित करने के लिए निरंतर काम कर रही है। उन्होंने कहा कि यह सरकार के प्रयासों का ही परिणाम है कि आज के नए भारत में पंचायत भवन से लेकर राष्ट्रपति भवन तक नारी शक्ति का परचम लहरा रहा है। श्री मोदी आज मध्य प्रदेश के श्योपुर जिले के कराहल में स्वयं सहायता समूह की महिलाओं के सम्मेलन सशक्त नारी शक्ति समर्थ भारत को संबोधित कर रहे थे। लेकिन मध्य प्रदेश के आदिवासी अंचल के अन्य समाज के गांव-गांव में मेहनत करने वाली ये लाखों माताएं आज मुझे यहां आशीर्वाद दे रही हैं। ये दृश्य आज मेरी मां जब देखेगी उसको जरूर संतोष होगा कि भले बेटा आज उसके पास तो नहीं गया, लेकिन लाखों माताओं ने मुझे आशीर्वाद दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भगवान विश्वकर्मा से प्रेरणा लेते हुए सरकार ने विभिन्न कौशल परक योजनाएं शुरू की है। विश्वकर्मा जयंती के अवसर पर औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान के कौशल दीक्षांत समारोह को संबोधित करते हुए श्री मोदी ने कहा कि देश एक बार फिर कौशल की आवश्यकता को समझते हुए उसके विकास को पर्याप्त महत्व दे रहा है। जयंती भी ये कौशल दीक्षांत समारोह अपने कौशल से नव निर्माण के पथ पर आपका पहला कदम और विश्वकर्मा जयंती का पुण्य अवसर कितना अद्भुत संयोग है। मैं विश्वास से कह सकता हूं कि आपकी ये शुरुआत जितनी सुखद है, आपके आने वाले कल की यात्रा भी उतनी ही सृजनात्मक होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज मध्य प्रदेश के श्योपुर जिले में कूनो राष्ट्रीय उद्यान में चीतों को छोड़ा। भारत में चीता विलुप्त हो गया था। 8 चीतों को विश्व की सबसे बड़ी अंतर महाद्वीपीय स्थानांतरण परियोजना के तहत भारत लाया गया है। इनमें 5 मादा और 3 नर चीता हैं। श्री मोदी ने कूनो नेशनल पार्क में 2 अलग अलग जगहों पर चीतों को छोड़ा। उन्होंने इस अवसर पर चीता मित्र, चीता पुनर्वास प्रबंधन समूह और विद्यार्थियों से भी बातचीत की। इस अवसर पर अपने संबोधन में प्रधानमंत्री ने कहा कि 21वीं सदी का भारत पूरी दुनिया को यह संदेश दे रहा है कि अर्थव्यवस्था और पारिस्थितिकी अलग अलग क्षेत्र नहीं हैं, यह एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। उन्होंने कहा कि आज दुनिया में जब भी प्रकृति और पर्यावरण की बात होती है तो इसमें सतत विकास का जिक्र जरूर होता है। जिम्मेदारियों का बोध कराएंगे, बल्कि हमारे मानवीय मूल्यों और परंपराओं से भी अवगत कराएंगे। साथियों, जब हम अपनी जड़ों से दूर होते हैं तो बहुत कुछ खो बैठते हैं। इसलिए ही आजादी के इस अमृत काल में हमने अपनी विरासत पर गर्व। देश भर में पिछले 24 घंटे के दौरान कोविड के 5,747 नए मामले सामने आए हैं, जबकि इस दौरान 5,618 संक्रमित स्वस्थ भी हुए हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार देश में कोविड के 46,848 मामले सक्रिय हैं। इधर झारखंड में पिछले 24 घंटे में कोरोना के कई नए मरीजों की पहचान की गई, जबकि कई मरीज स्वस्थ भी हुए। रांची में इस दौरान कोरोना के 2 नए मरीजों की पहचान की गई, जबकि 4 मरीज स्वस्थ भी हुए। स्वास्थ्य विभाग के अनुसार रांची में कोविड के 23 मामले सक्रिय हैं। देश में कोविड के खिलाफ जारी जंग में टीकाकरण अभियान तेज गति से जारी है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के ताजा आंकड़ों के अनुसार देश में अब तक 2 अरब 16 करोड़ 45 लाख से अधिक कोविड रोधी टीके लगाए जा चुके हैं।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के मौके पर आज झारखंड समेत देश भर में कई कार्यक्रम आयोजित किए गए। कार्यक्रमों की श्रृंखला को बनाए रखने के लिए भाजपा की ओर से आगामी 2 अक्टूबर तक सेवा पखवाड़ा मनाया जाएगा। सेवा पखवाड़ा के तहत आज रांची स्थित भाजपा प्रदेश कार्यालय में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से जुड़ी चित्र प्रदर्शनी लगाई गई। यहां प्रधानमंत्री के संदेशों को भी दर्शाया गया। इस मौके पर पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष और सांसद दीपक प्रकाश ने कहा कि प्रधानमंत्री के नेतृत्व में देश अपने सपने को साकार कर रहा है। सेवा का काम, स्वच्छता का काम, रचनात्मक काम और समाज के दर्द को अपना दर्द समझने वाला, ये मंत्र मोदी जी ने दिया है। उसको लेकर के हम पखवाड़ा मनाने का काम कर रहे हैं, जहां पर हम समाज के बीच जाएंगे, समाज के साथ रहेंगे और समाज की दर्द को दूर करने का भी हम सब लोग मिलकर के प्रयास करेंगे। प्रदेश कार्यालय में आयोजित इस कार्यक्रम में प्रदेश महामंत्री डॉक्टर प्रदीप वर्मा समेत कई नेता और कार्यकर्ता उपस्थित थे। श्री वर्मा ने कहा कि आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन को सभी कार्यकर्ता सेवा पखवाड़ा के रूप में मना रहे हैं। शोषित, वंचित, दलित और विकास की राह में पीछे छूट चुके लोग जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में बढ़ते भारत के साथ कदम मिलाकर के अब आगे बढ़ रहे हैं, सबके हृदय से आज इनके लिए शुभकामना निकल रही है कि प्रधानमंत्री जी स्वस्थ रहें, शतायु हों और इसी तरह से भारत माता की सेवा करते रहें। पार्टी की ओर से सेवा पखवाड़ा के तहत 2 अक्टूबर तक विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। रांची से करमवीर की रिपोर्ट। राजधानी रांची में भी भारतीय जनता पार्टी की ओर से रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। इसमें सैकड़ों लोगों ने रक्तदान किया। मौके पर जनजातीय मामलों के केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने लोगों से रक्तदान करने की अपील की। रांची सदर अस्पताल में आयोजित रक्तदान शिविर का उद्घाटन जनजातीय मामलों के केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने किया। मौके पर श्री मुंडा ने कहा कि रक्तदान को लेकर आज देश भर में युवाओं में जागरूकता बढ़ी है। इससे न सिर्फ स्वस्थ समाज विकसित होगा बल्कि जरूरतमंद लोगों को समय पर रक्त भी उपलब्ध कराया जा सकेगा। थैलेसीमिया के पेशेंट्स को उपलब्ध कराया जाता है और इस तरह से बहुत बड़ी संख्या में रक्त की आवश्यकता होती है। तो रक्तदान का जो ये कल्चर है बहुत ही अच्छा है। रक्तदान शिविर में बड़ी संख्या में भाजपा कार्यकर्ताओं के अलावा समाज के अन्य वर्गों के लोगों ने भी हिस्सा लिया। रक्तदान करने वाले लोगों ने बताया कि उनकी ओर से समय समय पर ब्लड डोनेशन किया जाता है और यह स्वास्थ्य के लिए काफी फायदेमंद है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के जन्मदिन के शुभ अवसर पर हम लोग को रक्तदान करने का अवसर प्राप्त हुआ। रक्तदान तो ऐसे हम लोग बहुत बार कर चुके हैं, लेकिन आज का खुशी हम लोग का बहुत ही सुनहला खुशी कहलाएगा। प्रधानमंत्री जी के जन्मदिन के अवसर पर भारतीय जनता युवा मोर्चा पूरे देश में रक्तदान महा अभियान चला रहा है। उसी निमित्त रांची ग्रामीण जिला भी आज रक्तदान कर रहा है। सेवा पखवाड़ा के मौके पर प्रधानमंत्री की जीवनी पर आधारित चित्र प्रदर्शनी भी लगाई गई, जिसमें उनके बाल्यकाल, युवा अवस्था और सामाजिक तथा राजनीतिक जीवन से जुड़ी चित्रों को भी प्रदर्शित किया गया। रांची से करमवीर की रिपोर्ट। खूंटी में भी रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। यहां केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने प्रधानमंत्री के जीवनी पर आधारित चित्र प्रदर्शनी का उद्घाटन किया। खूंटी में भाजपा की ओर से आयोजित सेवा पखवाड़ा का उद्घाटन जनजातीय मामलों के केंद्रीय मंत्री और खूंटी के सांसद अर्जुन मुंडा ने किया। मौके पर श्री मुंडा ने कहा कि थैलेसीमिया मरीजों की संख्या अधिक होना चिंताजनक है, लेकिन अब ऐसे मरीजों को खून को लेकर परेशान होने की जरूरत नहीं है। उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य मंत्रालय और जनजातीय मंत्रालय के संयुक्त प्रयास से रक्त संग्रह को लेकर अभियान चलाया जाएगा और इसके माध्यम से जीवन दान का अभियान चला रहे हैं। सर्वांगीण विकास का कार्यक्रम, नए भारत का निर्माण, इस रक्तदान के माध्यम से एक संदेश देने का काम हो रहा है। हेल्थ मिनिस्ट्री एंड ट्राइबल अफेयर्स मिनिस्ट्री मिलकर के एक नया योजना भी बनाया है। उस योजना को हम लोगों ने माननीय प्रधानमंत्री के समक्ष रखा है और एक बड़ा अभियान हम इस तरह का प्रारंभ करने के बारे में कार्यरत है।
श्री मुंडा ने कहा कि आज रक्तदान महायज्ञ का रूप ले चुका है। उन्होंने कहा कि सेवा पखवाड़ा के तहत 2 अक्टूबर तक विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। विभिन्न तरह के कार्यक्रम हैं जिसमें सेवा पखवाड़ा ये मनाया जा रहा है। 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक का ये कार्यक्रम, बहुत सारे कार्यक्रमों का आयोजन हो रहा है। साथ ही साथ नगर भवन सभागार में प्रधानमंत्री की जीवनी और क्रियाकलापों पर आधारित प्रदर्शनी भी लगाई गई। इस प्रदर्शनी में भारतीय स्वतंत्रता संग्राम से जुड़े ऐतिहासिक चित्रों को भी दिखाया गया है। खूंटी से ज्योत्सना की रिपोर्ट। जनजातीय मामलों के केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा सरायकेला सदर अस्पताल में भारतीय जनता युवा मोर्चा द्वारा आयोजित रक्तदान शिविर में पहुंचकर लोगों का हौसला बढ़ाया। श्री मुंडा ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन पर राज्य के कई जिलों में कार्यक्रमों का आयोजन हो रहा है और युवाओं में सेवा करने को लेकर जोश नजर आ रहा है। इसमें क्रिएटिव लीडरशिप का एक नया आयाम देखने का मौका देश और दुनिया को मिल रहा है। देश के युवा आज के दिन को अपने रक्तदान के माध्यम से रचनात्मक दृष्टि से देश कैसे आगे बढ़े, उस दायित्व को निभाकर एक अपनी भूमिका सुनिश्चित करना है। उधर साहिबगंज सदर अस्पताल में भी इस मौके पर रक्तदान शिविर लगाया गया। मौके पर भाजपा विधायक दल के नेता बाबूलाल मरांडी ने रक्तदान कर रहे युवाओं एवं सदर अस्पताल के विभिन्न वार्डों में भ्रमण कर मरीजों के बीच फल वितरित कर उनका हालचाल जाना। उन्होंने स्वामी विवेकानंद चौक पर प्रधानमंत्री द्वारा किए गए कार्यों की लगाई गई प्रदर्शनी का अवलोकन भी किया। पहल में भी है और बरहरवा में, यानी छोटा सा जिला और 3 जगहों पर रक्तदान करें। उसी प्रकार से देश भर में कार्यक्रम चल रहा है। झारखंड में भी 60 से संभवत या अधिक जगहों पर रक्तदान शिविर का आयोजन आपको शाम तक पता चलेगा कि कितने लोगों ने। जमशेदपुर के साकची स्थित भाजपा कार्यालय में भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के अवसर पर एक चित्र प्रदर्शनी लगाई गई। इस चित्र प्रदर्शनी का उद्घाटन पूर्व मुख्यमंत्री और भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रघुवर दास ने किया। मौके पर भी श्री दास ने ईश्वर से उनकी लंबी आयु और स्वस्थ रहने की प्रार्थना की। मौके पर सांसद विद्युत वरण महतो ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी में बचपन से ही सेवा की भावना थी। उन्होंने कहा कि आधुनिक भारत के निर्माता और शिल्पकार श्री मोदी ही हैं। पश्चिमी सिंहभूम जिला भाजपा की ओर से सेवा पखवाड़ा का आयोजन किया गया। इस मौके पर चाईबासा स्थित पार्टी कार्यालय में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की उपलब्धियों पर एक पुस्तक का भी विमोचन किया गया। पार्टी कार्यालय में रक्तदान शिविर का भी आयोजन किया गया और चित्र प्रदर्शनी लगाई गई। भाजपा के वरिष्ठ नेता जेबी तुबिर ने कहा कि सेवा पखवाड़ा के दौरान कई कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा। पार्टी के कार्यकर्ता आम जनों की भागीदारी के साथ सेवा का कार्य कर रही है। आज के दिन हम रक्तदान का कार्यक्रम कर रहे हैं। इसके अतिरिक्त उन पर लिखी हुई एक महत्वपूर्ण किताब मोदी @20 का विमोचन किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मिले उपहारों की ई नीलामी आज से शुरू हो गई है। यह नीलामी अगले महीने की 2 तारीख तक होगी। इस दौरान 1222 स्मृति चिन्हों की नीलामी होगी। इसमें भगवान गणेश, स्वामी विवेकानंद, राम मंदिर, नेताजी की प्रतिमा, पेंटिंग और खेल उपकरण सहित प्रधानमंत्री को दिए गए कई उपहार शामिल हैं। नई दिल्ली में संस्कृति मंत्री जी किशन रेड्डी ने कहा कि श्री मोदी पहले प्रधानमंत्री हैं जो नमामि गंगे के माध्यम से गंगा नदी के संरक्षण के शुभ कार्य के लिए सभी उपहारों की नीलामी कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि उपहारों का मूल्य 100 रुपये से 5 लाख रुपये तक है।
झारखंड के राजनीतिक हालात पर जनजातीय मामलों के केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने कहा है कि राज्य सरकार क्यों परेशान और व्याकुल है या उनकी समझ से परे है। श्री मुंडा ने आज रांची में पत्रकारों से बातचीत में कहा कि कुछ चीजों को लेकर राज्य सरकार में व्याकुलता दिख रही है। व्याकुलता की जगह सभी को कानून का पालन करना चाहिए। तो ये बता दूं कि इस समय राज्य सरकार किस तरह की परिस्थितियों को देख रही है और क्यों इतने संशंकित है या क्यों इस तरह की व्याकुलता है, मुझे यह समझ में नहीं आ रहा है कि इसके पीछे क्या उद्देश्य है। ये वही बता सकते हैं बेहतर ढंग से। भाजपा विधायक दल के नेता बाबूलाल मरांडी ने कहा है कि साहेबगंज में पत्थर खदान में काम बंद हो जाने पर मजदूरों के समक्ष संकट की स्थिति उत्पन्न हो गई है। खदान बंद होने से बड़ी संख्या में लोग बेरोजगार हो गए हैं। लाल बिचौलिया उन लोगों के संरक्षण में सब काम और जिस कारण से यहाँ लोग भुगत रहे और हमने इस बात को बार बार उठाया। अगर आप देखें इन 2 साल के अंदर में आप सब लोग माइनिंग विभाग में ही जाकर के पता करें कि भाई आपने 2 साल में हेमंत सोरेन की सरकार में आपने कितनी माइनिंग लीज लोगों को आपने आवंटित दी। पश्चिमी सिंहभूम जिले में पुलिस ने मादक पदार्थों की तस्करी करने वालों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। चक्रधरपुर में इस सिलसिले में 2 किलो अफीम और 3,95,000 रुपये के साथ 4 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार करने में सफलता पाई है। गिरफ्तार लोगों में से 2 युवक पंजाब के रहने वाले हैं। देश का मातृ उद्योग कहे जाने वाले रांची स्थित HEC कारखाने में आज विश्वकर्मा पूजा सादगी से मनाई गई। कारखानों के तीनों प्लांट में श्रमिकों ने विधि विधान से भगवान विश्वकर्मा की पूजा अर्चना की। इस मौके पर प्लांट के कई अधिकारी और कर्मचारी मौजूद रहे। विश्वकर्मा जी का पूजा करते आए हैं ताकि इस HEC का दिन बेहतर हो। लेकिन पहले जो भी पूजा होते आई है भव्य तरीके से मनाया जाता था। यहाँ पे मेला लगता था, हुजूम आता था, लोग बहुत दूर दूर से घूमने आते थे। और आज के दौर में जो परिस्थितियां बदला है HEC का, बहुत दयनीय स्थिति से गुजर रहे हैं। राजधानी रांची समेत राज्य भर में निर्माण के देवता भगवान विश्वकर्मा की पूजा अर्चना धूमधाम से की जा रही है। विश्वकर्मा पूजा को लेकर राज्य के औद्योगिक संस्थानों से लेकर वाहन शोरूम, कंपनियों, गैरेज, बिजली और दूरसंचार कार्यालयों में उल्लास का वातावरण देखा जा रहा है। राज्य के विभिन्न बिजली सब स्टेशनों के साथ ही दूरदर्शन और आकाशवाणी के रांची स्थित केंद्र में भी भगवान विश्वकर्मा की पूजा की जा रही है। औद्योगिक नगरी जमशेदपुर में भी विश्वकर्मा पूजा की धूम देखी गई। राजधानी रांची समेत राज्य के कई इलाकों में आगामी 22 सितंबर तक हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश हो सकती है। पिछले 24 घंटे के दौरान सर्वाधिक 50 मिलीमीटर बारिश देवघर के सुजानी में दर्ज की गई। मौसम विभाग ने बताया है कि बंगाल की खाड़ी में चक्रवाती तूफान के कारण बने निम्न दबाव के कारण आने वाले दिनों में बारिश का सिलसिला जारी रह सकता है। और अब एक नजर डालते हैं प्रमुख शहरों के आज के तापमान पर। राजधानी रांची का अधिकतम तापमान 30.2 और न्यूनतम 22.5 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। जमशेदपुर का अधिकतम तापमान 33.6 और न्यूनतम 25.8 तथा डाल्टनगंज का अधिकतम तापमान 32 और न्यूनतम तापमान 24.1 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस महीने की 25 तारीख को आकाशवाणी से प्रसारित होने वाले मन की बात कार्यक्रम के लिए लोगों के सुझाव मांगे हैं। प्रधानमंत्री ने कहा है कि विभिन्न विषयों पर उन्हें भेजे गए सुझावों को कार्यक्रम में शामिल किया जा सकता है। संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार। मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक
ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 25 सितंबर सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों पर। इसके अतिरिक्त आकाशवाणी और दूरदर्शन के YouTube चैनल और प्रसार भारती के ऐप न्यूज ऑन एयर पर सजीव प्रसारण लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से। तो सुनिए इस महीने 25 सितंबर सुबह 11 बजे मन। और अब कुछ खबर राज्य के विभिन्न जिलों से। हजारीबाग के चर्चित रुपेश पांडे हत्याकांड मामले की जांच सीबीआई कर रही है। सीबीआई ने एफआईआर दर्ज कर ली है। सीबीआई की पटना स्पेशल ब्रांच ने एफआईआर दर्ज की है। इसमें 27 को नामजद आरोपी बनाया गया है। वहीं हत्याकांड के बाद हुए दंगों और आगजनी को लेकर 87 लोगों पर सीबीआई ने अलग से चार्जशीट दायर की है। साहिबगंज जिले के उधवा प्रखंड अंतर्गत प्राणपुर गांव पहुंचकर गुजरात पुलिस ने दहेज प्रताड़ना मामले में आरोपी के घर इश्तेहार चिपकाया है। पुलिस के मुताबिक गुजरात राज्य के वलसाड सिटी थाना क्षेत्र में कांड के तहत प्राणपुर गोलधाप चुआर निवासी समीर शेख उर्फ दादुल के विरुद्ध दहेज प्रताड़ना का मामला दर्ज किया था। गुजरात पुलिस मोबाइल लोकेशन के आधार पर राधानगर थाना पहुंची। साहिबगंज जिले के उधवा प्रखंड राधानगर थाना क्षेत्र के मोहनपुर पंचायत अंतर्गत लाल बथान स्थित एफसीआई गोदाम में चोरी मामले में 3 नामजद व 2 अज्ञात के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की है। मामले की जांच की जा रही है। पाकुड़ जिले में वन विभाग की टीम ने 15 सितंबर की देर रात गुप्त सूचना पर 10 पीस सेमल की लकड़ी से लदे एक ट्रक को पकड़ा। पाकुड़ वन प्रमंडल पदाधिकारी रजनीश कुमार के निर्देश पर वन क्षेत्र पदाधिकारी आरवी प्रसाद के नेतृत्व में गठित गश्ती दल ने ये कार्रवाई की। रामगढ़ जिले में मांडू प्रखंड क्षेत्र अंतर्गत बसंतपुर के सिमराट टोला से 2 किलोमीटर दूर जंगल से कल एक हाथी का शव मिला। ग्रामीणों ने बताया कि कुछ लोग जानवर चराने के लिए जंगल गए थे। उसी समय हाथी का शव उन्होंने देखा। इसकी जानकारी गांव के अन्य लोगों को दी गई। बोकारो थर्मल पुलिस एवं सीसीएल कथारा के क्षेत्रीय सुरक्षा कर्मियों की टीम ने चोरी कर रखे गए अवैध कोयला को जब्त कर लिया। यह कोयला कथारा के बोड़िया बस्ती स्थित मैग्नीज ग्राउंड के समीप खेतों के किनारे एवं झाड़ियों में छुपा कर रखा गया था। पूर्वी सिंहभूम के उपायुक्त ने जमशेदपुर शहरी क्षेत्र की लक्षित आबादी के लिए एमडीए 2022 अभियान की शुरुआत अल्बेंडाजोल एवं डीईसी की दवा खाकर की। यह दवा बूथ पर एवं 17 से 30 सितंबर तक स्वास्थ्य कर्मी द्वारा घर घर जाकर अपने समक्ष सभी लक्षित आबादी को खिलाई जाएगी। यह दवा पूर्णतः सुरक्षित है। गिरिडीह विधानसभा क्षेत्र में विकास योजनाओं को गति देने की दिशा में सांसद चंद्र प्रकाश चौधरी और सदर विधायक सुदिव्य कुमार सोनू ने करीब 60 करोड़ के योजनाओं का शिलान्यास किया। शिलान्यास की शुरुआत सदर विधानसभा के पीरटांड के कई नक्सल प्रभावित इलाकों से किया गया, जहां पीएमजीएसवाई योजना से करोड़ों की राशि से सड़क निर्माण योजना का शिलान्यास किया गया। खूंटी जिले के कर्रा प्रखंड अंतर्गत जरियागढ़ थाना क्षेत्र के नौरिंगा गांव में जंगली हाथी ने एक ग्रामीण को पैर से कुचलकर मार डाला। वहीं ग्रामीणों में वन विभाग के अधिकारियों के रवैये को लेकर भारी आक्रोश देखा जा रहा है। हजारीबाग में नक्सलियों की साजिश को पुलिस ने नाकाम कर दिया है। 2 आईडी बम बरामद कर डिफ्यूज कर दिया गया। सुरक्षा बलों को नुकसान पहुंचाने के उद्देश्य से जंगल में बम लगाया गया था। हजारीबाग जिले में पुलिस बल को भारी क्षति पहुंचाने की नक्सलियों की योजना को पुलिस ने नाकाम कर दिया। और अब बढ़ते हैं समाचारों में आगे की ओर। झारखंड में कई ऐसे वैधराज हैं जो यहाँ के जंगलों में पाए जाने वाली जड़ी बूटियों से कई असाध्य रोगों का इलाज सदियों से करते आ रहे हैं। ऐसे ही एक वैधराज है रांची जिले के लापुंग कतिंकेला के बंधन खेरवार, जो भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी और उनके माता पिता के जोड़ों के दर्द को ठीक कर सुर्खियों में आए हैं। गाय के दूध से बनी दवाइयों के माध्यम से टूटी हड्डियों और जोड़ों के दर्द का इलाज करते हैं। प्रतिदिन बंधन खेरवार के यहाँ दूर दूर से लोग इलाज के लिए आते हैं। महान क्रिकेटर महेंद्र सिंह धोनी और उनके माता पिता का भी इलाज ये कर रहे हैं। ठीक हो रहे हैं। आज भी धोनी का पिताजी तो आए हुए थे, बोले कि माता जी क्यों नहीं है बाबा, तो बोले कि उनका ठीक हो गया, हमारा थोड़ा सा बचा, ऐसे बोले और फिर दवा।
मंदन खेरवार कहते हैं कि लोगों का खान पान और उनके लाइफस्टाइल बदलने से शरीर में कई समस्याएं उत्पन्न हो रही है। वे कहते हैं कि उनके यहाँ जोड़ों में दर्द और हड्डियों से संबंधित समस्याओं को लेकर लोग आते हैं। किंतु यहाँ वो सब बीमारी भी आ रहा है, हड्डी जोड़ आ रहा है, विभिन्न तरह का रोग आ रहे हैं, किंतु जोड़ में दर्द वाला ज्यादा आ रहा है। इनके यहाँ इलाज के लिए दूर दूर से मरीज प्रतिदिन पहुँचते हैं। मरीजों का कहना है कि डॉक्टरी इलाज से थक हार कर वे वैद्यराज के द्वार पर इलाज कराने के लिए आए हैं। वो कमर में जो दर्द था ना, वो 24 घंटा दर्द था। मेडिसिन लेता था, वो भी काम नहीं करता था अच्छा से। फिर हमको पता चला यहाँ आने के लिए, तो यहाँ आए। उसके बाद यहाँ का खुराक लिए, दवा लिए, वो खाया तो अभी आराम। मोटरसाइकिल से गिरने से मेरा हड्डी L4 L5 जो था वो घसक गया था, तो इसके लिए हम बहुत रांची के भी डॉक्टर से इलाज कराए, बहुत डॉक्टर गए, पटना गए, सब जगह गए, लेकिन सब ऑपरेशन के अलावा कुछ भी नहीं बोले। और हमको बोले 40 खुराक आपको पीना पड़ेगा दवा। अभी तक मेरा 17 खुराक हो गया, लेकिन हमको 3 खुराक पीते पीते बहुत रिलीफ हो गया। आयुर्वेद में कई ऐसी जड़ी बूटियों का वर्णन है जिनके द्वारा लोगों के असाध्य से असाध्य रोगों का इलाज किया जा सकता है। हमारे साथ झारखंड के ये सारे पुरोधा हैं। बंदन सिंह जी यहाँ पर किस तरीके से हम कह सकते हैं गरीब गुरुओं की सेवा कर रहे हैं और आयुर्वेद के जरिए और जो हमारी प्राचीन पद्धति है इलाज की, उसके जरिए ऐसे लाइलाज बीमारियों का इलाज कर रहे हैं और लोगों को खुश कर रहे हैं जो सब जगहों से थक हार यहाँ पर पहुंच रहे हैं। अपने सहयोगी प्रताप के साथ मैं दिवाकर कुमार, दूरदर्शन समाचार। दूरदर्शन झारखंड पर पल पल की खबरों से जुड़े रहने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्विटर, फेसबुक और यूट्यूब से जुड़ सकते हैं, क्योंकि खबरों से जितना बाखबर रहना जरूरी है, उससे ज्यादा जरूरी है सटीक, संतुलित और निष्पक्ष समाचार। हमारा ट्विटर हैंडल है DD न्यूज झारखंड और फेसबुक पेज है RNUDDK। आप हमें यूट्यूब चैनल झारखंड DD न्यूज पर भी देख और सुन सकते हैं। दूरदर्शन झारखंड अब आपके लिए हर रविवार शाम 5 बजे संताली समाचार पत्रिका पेश कर रहा है। इस 15 मिनट के संताली समाचार पत्रिका में आपको हफ्ते भर की खबरों का सार मिलेगा। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। स्वयं सहायता समूह की महिलाओं के सम्मेलन में शामिल हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, कहा जिस क्षेत्र में महिलाओं की भागीदारी होती है वहां सफलता सुनिश्चित है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन पर भाजपा की ओर से देश भर में सेवा पखवाड़ा की शुरुआत। राज्य के विभिन्न जिलों में रक्तदान शिविर और चित्र प्रदर्शनी का आयोजन। झारखंड के राजनीतिक हालात पर केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा का बयान, राज्य सरकार क्यों है परेशान और व्याकुल, समझ से परे। और राजधानी रांची समेत राज्य भर में विश्वकर्मा पूजा पर लोगों ने पूजा अर्चना कर अपने वाहनों को सजाया, संवारा। कई रंगारंग कार्यक्रमों का भी आयोजन।